Hello everyone, welcome to the next video on numerical on RLRC and RLC circuit. In this today's सेशन आज के सेशन में मैं जो न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ वो रेजोनेंस पे है. ये जो न्यूमेरिकल है ये जो लेने वाला हूँ अभी ये रेजोनेंस कंडीशन पे है. सो ध्यान देके इस न्यूमेरिकल को देखिए, इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है. सो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज एसी सप्लाई. सो मेरे पास जो सप्लाई दिया है वो है एसी सप्लाई है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का. वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है. इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे एक 10 ओम रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस लगाया है. इंडक्टेंस ऑफ 30 मिली हेनरी. सो देन इंडक्टेंस है एल का जो वैल्यू दिया है वो 30 मिली हेनरी दिया है. और capacitance unknown capacitance, the capacitance value is not known. capacitance का वैल्यू नहीं दिया है. सो हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है. द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस सच दैट करंट इन द सर्किट इज द मैक्सिमम. इम्पीडेंस निकालना है, करंट थ्रू सर्किट निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट, एक्टिव और रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर, ये चीजें सारी निकालनी है. सो मुझे सबसे पहला जो पार्ट हमको करना है वो क्या करना है. वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस. ओके, सच दैट द करंट इन द सर्किट इज द मैक्सिमम. तो यहाँ पे बोला है कि करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम होना चाहिए, ऐसा हमको ये फाइंड आउट करना है. देखिए कि करंट सर्किट में मैक्सिमम कब होगा, जब आपका एक्सएल का वैल्यू एक्सी के इक्वल होगा एट अ गिवन फ्रीक्वेंसी. ये जब इक्वल आएगा तब इम्पिडेंस जो होगा वो रेजिस्टेंस होगा सिर्फ. सो दैट द करंट यहाँ से जो करंट जाएगा वो सर्किट में मैक्सिमम करंट होगा देन ऑल अदर कंडीशन. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी. सो एक्सी का वैल्यू कितना होगा, इट इज इक्वल टू एक्सएल. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सएल. एक्सएल कैसे निकालते हैं हम, इट इज 2 पाई एफ एल. सो 2 पाई और 50 हर्ट्ज पे ही रेजोनेंस फॉर्म हो रहा है. रेजोनेंस मतलब व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इनटू 30 मिली हेनरी. 30 इंटू 10⁻⁻⁶. तो अभी हम क्या करते हैं कि कैलकुलेटर ले लेते हैं यहाँ पे और कैलकुलेटर पे ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं हम. ओके, let me view the full page width. ओके, सो अभी यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेटर ले लिया है. एक मिनट, मैं कैलकुलेटर को स्क्रीन के अंदर ले लेता हूँ, थोड़ा सा बाहर गया है वो. ओके, नाउ इट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन. तो मुझे यहाँ पे एक्सी का वैल्यू निकालना है जो एक्सएल के इक्वल है 2 पाई 50 इंटू 30 मिली हेनरी, दैट इज 30 10⁻⁻3. ओके, ये अगर निकालते हैं तो आता है, ये आ रहा है 9 ये वैल्यू आ रहा है 9.424. ये वैल्यू जो आ रहा है वो 9.424 ओहम आ रहा है. तो इसके ऊपर से एक्सी का वैल्यू मिल गया, बट एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, जिसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 9.424. तो मुझे यहाँ से सी निकालना है. सो सी अगर निकालना है तो क्या होगा, 1/2 पाई एफ इंटू एक्स सी. सो दैट इज 1/2 पाई 50 और एक्सी का वैल्यू है 9.424. सो चलो 9.425, रादर स्पेसिफिक 9.425. ओके, सो अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं. 1 डिवाइडेड बाय into bracket 2 pi into 50
इंटू 9.425 ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू, तो ये वैल्यू आ रहा है 3.3772 इंटू 10⁻⁻⁴। ENG का बटन दबा के आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन अभी मेरा कॉम्प्लेक्स मोड में कैलकुलेटर, इसलिए ENG का बटन नहीं प्रेस होगा। सो शिफ्ट करके मैं ट्राई करता हूँ, ENG नहीं हो रहा है। सो मुझे पहले मोड चेंज करके मैं कॉमन मोड पे फिर से एक बार कैलकुलेशन करता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड में था पहले, 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 50 इंटू 9.425 ब्रैकेट कंप्लीट किया, इक्वल टू बटन दबाया तो 3.37729 इंटू 10⁻⁻⁴। ENG का बटन दबाओगे तो एडजस्ट हो जाएगा ये डेसिमल। देखो 10⁻⁻6 आ रहा है, मतलब 337.73 माइक्रो फैरेड। 10⁻⁻6 का मतलब है माइक्रो फैरेड। ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका जो दूसरा तरीका होगा वो सॉल्व करने का, वो भी मैं बताता हूँ। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का अगर फॉर्मूला अगर आपको याद है, सो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/√LC, जिसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/√2 पाई LC। तो यहाँ पे C का वैल्यू अननोन है जो आप यहाँ पे निकाल सकते हो, कैपेसिटेंस का वैल्यू अननोन है जो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो सिंक्रोनस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला F0 इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो फॉर्म हो रहा है 50 हर्ट्ज पे ही हो रहा है। सो 1/2 पाई √LC। L का वैल्यू है 30 मिली हेनरी, 30 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे C अननोन है। तो आप ये C कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में करो, ये इतना ही आना चाहिए C का वैल्यू जो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया था। अभी सेकंड स्टेज में मुझे कैलकुलेट करना है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ओके, सो इम्पीडेंस सर्किट का निकालना है। देखो ये रेजोनेंस सर्किट है, तो रेजोनेंस सर्किट में इम्पीडेंस कैसे निकलेगा वो भी हम देखते हैं। रेजोनेंस सर्किट में अगर मुझे इम्पीडेंस निकालना है Z, सो Z इज इक्वल टू R प्लस JXL माइनस JXC होता है। लेकिन सिंक्रोनस सर्किट में XL इज इक्वल टू XC हो जाता है। सो R की वैल्यू 10 है, प्लस J 9.425 माइनस J 9.425, तो यहाँ पे Z की वैल्यू हो जाएगी 10 ओहम। सो Z जो है वो प्योरली रेजिस्टिव आएगा, क्योंकि ये दो पार्ट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सो Z प्योरली रेजिस्टिव आएगा। तो अभी करंट निकालना है मुझे। सो करंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है वो देखते हैं। सो लेट मी टेक माय स्क्रीन डाउन साइड। ओके, नेक्स्ट जो वैल्यू निकालना है वो करंट का निकालना है। करंट का फॉर्मूला जैसे हम बाकी के सर्किट्स में करते हैं, सॉरी, द करंट I इज इक्वल टू V/Z। सो यहाँ पे वोल्टेज रेफरेंस है, सो 230 एट एन एंगल ऑफ 0। यहाँ पे इम्पिडेंस सिर्फ 10 है, दैट इज 10 एट एन एंगल ऑफ 0 है। सो इट इज 10 एट एन एंगल ऑफ 0। सो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा आप कैलकुलेट करके देख लो, 2.3 सॉरी 23 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री एम्पियर। 23 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री एम्पियर। ये क्या इंडिकेट करता है? वोल्टेज और करंट दोनों जो है वो इन फेज में है। अभी फोर्थ पार्ट में वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट निकालना है मुझे। सो पहले मुझे VR निकालना है। VR इज इक्वल टू I इंटू R। सो करंट है 23, रेजिस्टेंस है 10 ओहम का, तो ये आता है 230 वोल्ट। देखो टोटल वोल्टेज आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाएगा। और VL VC का वोल्टेज कैसे आता है वो देख लेते हैं। VL इज इक्वल टू J I इंटू XL। सो J को वैसे ही रख दिया, I 23, XL का वैल्यू है 9.425। ये अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 23 इंटू 9.425, तो ये वैल्यू आता है 216.775। 216.775, ये प्लस J है। नाउ जब हम VC कैलकुलेट करते हैं, सो VC इज माइनस JI इंटू XC। सो माइनस J 23 इंटू 9.425, ये दोनों इक्वल है, ये माइनस J 216.775।
तो देखो ये दोनों आंसर इक्वल है बट अपोजिट इन मैग्नीट्यूड है। दो आंसर इक्वल है बट अपोजिट इन मैग्नीट्यूड। सो रेजिस्टेंस में वी एक वीएल और वीसी जो होता है इक्वल एंड अपोजिट रहता है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द पावर। सो पावर कैलकुलेट करने से पहले फाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंगल ऑफ वोल्टेज माइनस एंगल ऑफ करंट। यहाँ पे दोनों एंगल जीरो है, सो ये एंगल 0 डिग्री आएगा। सो पहले एक्टिव पावर निकालता हूँ। एक्टिव पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। इस फॉर्मूला से निकालो या आई स्क्वायर आर फॉर्मूला से निकालो। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया ये कैसे आता है, ये देख लो। सो वी आई, वी की वैल्यू है 230, करंट है 23 और कॉस ऑफ जीरो 1 आता है आपका। सो ये अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 230 इंटू 23 इंटू कॉस ऑफ जीरो, ये वैल्यू अगर मैंने कैलकुलेट किया तो वो पावर आ रहा है 5290 वैट। आप इस फॉर्मूला से भी करके देख लो तो वही आंसर आएगा। फिर रिएक्टिव पावर निकालते हैं। रिएक्टिव पावर इज वी आई साइन फाइव, दैट इज 230 इंटू 23 इंटू साइन ऑफ जीरो। साइन ऑफ जीरो जीरो होता है, इसलिए इसका टोटल आंसर बिना देखे भी आप लिख सकते हो। रेजोनेंस सर्किट में कोई रिएक्टिव पावर नहीं होता है, सो जीरो वी ए आर। एस निकालते हो तो एस इज इक्वल टू वी आई, दैट इज 230 इंटू 23। ये पावर एक्टिव पावर के इक्वल ही आएगा क्योंकि रिएक्टिव पावर absent है। सो इसका यूनिट होगा VA, 5290 VA। सो लाइकवाइज ये प्रॉब्लम आप रेजोनेंस का सॉल्व कर सकते हो। आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करके चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू।